अदानी ग्रुप शेयरों में जोरदार गिरावट जारी है। बड़े संस्थागत निवेशक जिनके पास शेयर हैं वो क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमने आज बुलाया एक खास मेहमान को। हमारे साथ हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन। हम बता दें कि क्वांट म्यूचुअल फंड का अदानी ग्रुप में डिसेंट निवेश है। सर, पहले तो ये जानना चाह रहा था कि आपका एग्जैक्ट एक्सपोजर इस समय अक्रॉस स्कीम्स कितना है अदानी ग्रुप में, और आपने इस पूरी फॉल को अब कैसे अप्रोच किया है? देखिए अनुज जी, हम लोग जनरली स्टॉक स्पेसिफिक पे कमेंट नहीं करते हैं, आपको पता है, फ्रॉम अ कंप्लायंस पर्सपेक्टिव। बट इतना भी आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग बहुत डायनेमिकली अपना पैसा मैनेज करते हैं। ओके, कोई अटैचमेंट पर्सपेक्टिव डेटा चेंज होता है, हम लोग भी अपना व्यू चेंज करते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। ओके, सो हम लोगों को जो राइट टाइम पे स्टेप लेने होते हैं वो हमने स्टेप लिए हैं। ओके, तो वो कंक्लूड आप नहीं कर सकते कि ये व्हाट स्टेप वी हैव टेकन, बट आप हमारी एनएवी से आप बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने क्या स्टेप्स लिए। ओके, तो उसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। जनरली हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते, बट एक चीज ये कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी आपको बाजार देता है। इस तरह के कोई ना कोई इवेंट हमने 30 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे एपिसोड देखे हैं। ओके, बड़ी बड़ी ग्रुप्स के थ्रू देखे, इंक्लूडिंग ICICI बैंक में भी हमने 2008 में देखा था क्या अनफोल्ड हुआ। तो ऐसे बहुत से इवेंट मैंने लास्ट कई सालों में देखे हैं। हमको उस चीजों को, अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है वो हमको आना चाहिए। अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए स्टॉक के साथ में कि ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ये तो हमारा कोर होल्डिंग का स्टॉक है। हमारा ऐसी कोई फिलोसफी नहीं है। ओके, हमारा लिक्विडिटी का डेटा चेंज होता है, रिस्क एपेटाइट का डेटा चेंज होता है, हम अपना अप्रोप्रिएट स्टेप लेते हैं, और हमने इस बैकग्राउंड में भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी आप हमको एक तरीके से एक हिंट दे रहे हैं, और मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत फंड मैनेजर्स तो बिल्कुल कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी होल्डिंग्स के बारे में फिर भी थोड़ी बात तो करते हैं टंडन जी। और एक्चुअली इसमें सिचुएशन क्या है कि हाँ, मेरा देखिए पर्सपेक्टिव बताता है कि लाइक लोगों को घबराहट बहुत है। ओके, जो आपके रिटेल, हमारे भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, और इस समय बाजार में घबराहट का माहौल है। अगर हम उस माहौल में भी हम भी उसी तरह की बात करें तो हम वो घबराहट को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम बेटर क्लैरिटी दे लोगों को कि हमारा थिंकिंग कैसा है, हमारा मनी मैनेजमेंट स्टाइल। आपको अनुज जी पता है कि हम लोग बहुत डायनेमिकली मैनेज करते हैं पैसा। ओके, हम लोग डेटा ड्रिवन हाउस हैं। जैसे कोई भी, जैसे अगर आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मार्च 2020 में जब इवेंट अनफोल्ड हुआ था कोविड का, ओके, तो क्या कोई फंडामेंटल डेटा चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। ओके, और क्या चेंज हुआ था? रिस्क एपेटाइट लाइफ टाइम लो पे आ गई थी, जो हम 50 साल का डेटा देखते हैं, और लिक्विडिटी लाइफ टाइम हाई थी। तो एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी थी, हम लोग लीथल कॉम्बिनेशन बुल रन के लिए बोलते हैं, हमने उसको कैपिटलाइज किया। ठीक है, अगर हम उसी तरह से, मैं आपको 2-3 एग्जांपल से इस चीज को समझाऊंगा। सितंबर 2021 आया, क्या चेंज हुआ मार्केट में? मार्केट में यूफोरिया था अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, हमने अपने डेटा में क्या देखा? मनी फ्लो टुवर्ड्स ग्लोबल इक्विटी लाइफ टाइम हाई, risk appetite shrinking, liquidity started declining, and we saw euphoria in growth stock and new age companies, okay, and technology company। हमने स्टेप लिया, वैल्यू में शिफ्ट करते हैं, सेक्टर रोटेट किया, डायनेमिकली रीबैलेंस किया, और हमने एक बड़ा कॉल भी दिया था उस समय। जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो वी ट्राई टू राइट ऑन व्हाट बेसिस वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अगर हम इसको भी करंट एनवायरनमेंट में देखें तो हमने भी कल एक नोट रिलीज किया था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का, आपको भी भेजा था। ओके, हमने उसमें क्या शोकेस किया? हमने अपना 2023 का आउटलुक शोकेस किया कि वर्ल्ड कैसा लगता है। जैसे मैं आपको लास्ट 2 महीने से मैं हर चैनल पे बात करता हूँ कि इंडिया पोटेंशियल है कि अंडर परफॉर्म करेगा, इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस आई है। चाइना का बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखता है, यूएस भी अच्छा लगता है। मैंने यूएस और टेक्नोलॉजी स्टॉक पे भी बात करी थी कि 15 से 20% की रैली दिखती है अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से, मैं इसको काफी पुश करता था, वो प्ले आउट भी हुआ। अब देखिए, चाइना बॉटम आउट हुआ, एक्सट्रीम पे पहुंच गया चाइना, हमने उसको मेटल्स के थ्रू प्ले किया। अगर हम इंडिया की बात करें ये बैकग्राउंड में, ठीक है, एक बड़ा इवेंट हुआ। ओके, एक लार्ज कॉर्पोरेट पे इंपैक्ट आया, फेयर पॉइंट है। अभी डेटा और नैरेटिव में बहुत अंतर हो सकता है, नैरेटिव कुछ और होगा, डेटा कुछ और होगा। अभी तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, नैरेटिव पे रिएक्ट करता मैं है। समझ गया आपकी हम लोग बात कैसे संदीप रिएक्ट जी। करते हैं? मैं आपकी हाँ, आपकी बात समझ गया सर। मैं एक्चुअली मैं पता किस लिए कह रहा हूँ। जैसे मैं आपका देख रहा था क्वांट एक्टिव फंड, और आपके सारे फंड्स ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया मार्केट को, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि जैसे आपने खुद कहा है कि आप वो ट्रेडिशनल बाय और होल्ड नहीं है, आप सिचुएशन चेंज होती है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स चेंज करते हैं। जैसे क्वांट एक्टिव फंड में जो 3,400 करोड़ का AUM था, उसमें आपका 5% अंबुजा में एक्सपोजर था, 3.6% अदानी पोर्ट्स में एक्सपोजर था। क्वांट टैक्स प्लान 2,500 करोड़
करोड़ के एयूएम में, ये मैं 31 जनवरी का डेटा बता रहा हूँ, 5.4% अंबुजा सीमेंट था और 4.3% अदानी पोर्ट्स था। ये आपने कुछ बेचे होंगे पिछले एक हफ्ते में, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था एक्चुअली। नहीं देखिए, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आपको अगर कंक्लूड करना है तो आप हमारी एनएवी से कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पोर्टफोलियो मंथली देने ही अलाउड है, तो बीच में हम उस पर कमेंट नहीं देते हैं। हाँ। ओके, आपको मैं इंडिकेट कर सकता हूं कि आपको कैसे रिवर्स एनालिसिस करके कंक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, हम लोग तो डायनेमिक रीबैलेंस करते हैं, कोई स्टॉक और सेक्टर से हमारा अटैचमेंट होता ही नहीं है। ओके, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्या चेंज हुआ और हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। जनवरी एंड आते आते हमने क्या देखा कि इंडिया का रिस्क एपेटाइट डिक्लाइन हुआ, थोड़ा खराब हुआ है। इंडिया की ग्लोबली इंप्रूव हुई, रिलेटिव बेसिस पे इंडिया की श्रिंक हुई। तो हमें मंथ एंड में हमारा डेटा आया, हमने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करा। ओके, और हम एक स्टॉक और एक सेक्टर से तो कभी रिश्ता रखते ही नहीं है, हम लोग तो मैक्रो लोग हैं। अगर इंडिया का ही रिस्क प्रोफाइलिंग चेंज हो गया तो हम अपना स्टेप लेंगे, और हमने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। अगर हमारा मंथली अपने जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मैंने नोट भेजा है पूरा बिहेवियर फाइनेंस के ऊपर, उसमें मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ हमने लिखा है कि अब क्या इंडिया में चेंज हुआ, और उस बेसिस पे हमने पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया। और उसको आप एनएवी से लिंक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पिछले एक हफ्ते में सिर्फ संदीप जी, तो आपकी एनएवीज में फिर क्या डैमेज आया है? वो फिर डेटा, वही डेटा बता दीजिए अगर आप डायरेक्टली नहीं बताना चाहे तो। देखिए, वो तो देखिए पब्लिक डोमेन में है एनएवी। आपको ये समझना है कि देखिए सर, क्या होता है कि एक कोई लार्ज ग्रुप है, इंडेक्स वेटेड स्टॉक्स है, कोई फंडामेंटली अच्छी चीज लगती है, आप चाहे अंबुजा की बात करें या उनके ग्रुप कंपनीज में कुछ 2-3 ही कंपनीज ऐसी हैं जहां पे रियल एसेट्स हैं, रियल कैश फ्लो है, तो हमने भी इन्वेस्ट किया था, पूरी इंडस्ट्री ने भी इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमारा वेटेज थोड़ा ज्यादा था। ओके, और हमने इस ग्रुप में अच्छा पैसा बनाया है। ओके, तो वो हमको समझना चाहिए कि हमने बहुत अर्ली स्टेज पे पार्टिसिपेट किया था। जब हम लोगों ने अंबुजा शेयर खरीदा था तो अदानी ग्रुप की कंपनी भी नहीं थी, ये 282 रुपीज के आसपास दिया था। तो हम लोग तो डीप इन द मनी रहे स्टॉक में, हमने ऊपर बेचा भी है। अगर आप पूरा पूरा पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे जनवरी का, दिसंबर का, तो आपको आंसर मिलेगा, हमने काफी बड़ी क्वांटिटी बेची भी थी। ओके, एंटरप्राइज हमने अक्टूबर में ही बेच दिया था, अगर हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो पूरा पब्लिक डोमेन में है ये सब डेटा। ओके, आपको अनुज क्या हम लोग को, इन्वेस्टर को इस फॉर्म में क्या समझने का है कि भाई इस तरह की अपॉर्चुनिटी, अगर इस तरह का कोई इवेंट अनफोल्ड होता है, ये इवेंट रिस्क है। ओके, हम लोग अपने से क्वांटिटेटिव टर्म में हम लोग बात करते हैं कि क्वांट में हम लोग एक नोन रिस्क इंडेक्स होता है और अननोन रिस्क इंडेक्स होता है। तो नोन रिस्क इंडेक्स को हम रिवर्स कैलकुलेट करके पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हैं। अननोन रिस्क होता है जो इवेंट ड्रिवन रिस्क होता है, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ओके, और कोई भी क्वांटिफाई नहीं कर पाता है। तो इवेंट रिस्क आता है तो आपको इवेंट हो गया लेट्स से, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इवेंट होने के बाद आप अपना पोर्टफोलियो कैसे रीबैलेंस करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उस समय इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। हमने स्टेप लिए, जो डेटा चेंज हुआ, हमने को दिखा कि लिक्विडिटी का डेटा चेंज हो रहा है, रिस्क एपेटाइट कोलैप्स हुई, तो वी हैव टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप, दैट्स द वे वी डील विद इट। और हमारा भी कोई जैसे सितंबर 2021 में इसी तरह का माहौल था, उल्टा। अगर आप यहाँ पे पैनिक है, कैपिचुलेशन है, तो सितंबर 2021 में टेक्नोलॉजी को लेके, सेक्टर को लेके यूफोरिया था, हमको दिखा यूफोरिया, हमने रिवर्स कॉल लिया, हमने एक्सपोजर प्रून डाउन किया वहां पे भी। और यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल चेंज हुआ तो यहाँ पे भी हमने एक्सपोजर प्रून डाउन किया। तो हमारा डेटा ड्रिवन लोग हैं, हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है किसी स्टॉक से, कोई सेक्टर से, कोई ग्रुप से। डेटा चेंज होता है, हम अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं। यही ब्यूटी है डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट। मैथमेटिकली हर चीज को डी कोड करते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। संदीप जी बिल्कुल। और देखिए मतलब और मैं आप इतने सक्सेसफुल, पहले आप एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे, उसके बाद आपने एक ट्रांजिशन किया है सक्सेसफुल मनी मैनेजर, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो आप क्या इस ग्रुप में अब री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, या फिर अभी थोड़ा अभी सा? तो नहीं लगता। देखिए देखिए क्या होता है कि एक इतना बड़ा इवेंट फुल होने के, अब आप बोलो कि 4 दिन में सब कुछ क्लैरिटी आ गई, आंसर इज बिग नो। ओके। अब इसमें फंडामेंटल जो जो मैं आपको पॉइंट बताया कि हमने कहाँ स्टेप्स लेते हैं, कि हम इंडस्ट्री प्योरली वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे काम करती है, जिसको लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ओके, बट हमारा तो अलग थॉट प्रोसेस, लाइफ में सब कुछ फंडामेंटल है। ओके, तो हम जो मैक्रो डेटा देखते हैं वो भी फंडामेंटल है, हम इकोनॉमिक डेटा देखते हैं वो भी फंडामेंटल है। ओके, हम रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं वो भी फंडामेंटल है। ओके, भाई किसी को नहीं समझ में आता है तो लोग बोलते हैं वो कुछ और है, लेकिन है तो लाइफ में सब डेटा है ना। तो अगर अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला, दिसंबर जनवरी एंड आते आते रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी का इंडिया का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक और सेक्टर का, वही चेंज हुआ, वो डीग्रो हुआ और डिक्लाइन हुआ। तो हमने स्टेप लिए, फंडामेंटल जो डैमेज होगा वो आप लैग के साथ गैर कर पाओगे। जैसे मार्च 2020 में जब कोविड अनफोल्ड हुआ तो सबने बोला फंडामेंटल क्या चेंज हुआ।
ओके। नो, चेंज तो बहुत कुछ हुआ था, उसका जजमेंट आपको आते आते 6 क्वार्टर और 8 क्वार्टर निकल गए, तब आपको समझ में आया कहाँ स्लो डाउन हुआ, कहाँ इम्पैक्ट आया। ओके। तो उस समय तो आपका कोई भी नंबर्स पे अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट पे, रेवेन्यू पे इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। बट अगर लिक्विडिटी डेंट होती है तो ये आपकी रोल ओवर कॉस्ट बढ़ते हैं, आपका डेट का जो रोल ओवर कॉस्ट आएगा, वो सब मार्केट कंडीशन से भी बहुत कुछ होता है। आपका किस तरह का आपका स्टॉक्स में लिक्विडिटी है, तो हम लिक्विडिटी एनालिटिक्स में भी बहुत चीजें क्वांटिफाई करते हैं। ओके। जो इंडेक्स का अगर कोई कॉन्सिक्यूटिव इंडेक्स से अगर जैसे भी बात आ रही है, इंडेक्स से बाहर हो जाएगा तो उसका वेट, उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इंडेक्स में आने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट होता है, लोगों को लिक्विडिटी जनरेट होती है, कहीं लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है, तो उसका फर्क। तो हम अपने डेटा में जो हम लोग मनी मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम जैसे हमको लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था वीएलआरटी में, वी तो वैल्यूएशन एनालिटिक्स है, जो प्राइस के साथ लिंक्ड है उसको आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा कि, लेकिन हार्ड कोड बैलेंस शीट के नंबर या पीएनएल के नंबर में इंपैक्ट आने में टाइम लगता है। बट जो रिस्क एपेटाइट का नंबर है, जो प्राइस से लिंक नहीं है, वो मैक्रो लिंक्ड है। ओके। और लिक्विडिटी जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, तो हम लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते, हम डेटा चेंज होता है तो हम कॉल लेते हैं, हम प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब डेटा चेंज हुआ तो हमने स्टेप्स लिए, इस केस में भी स्टेप्स लिए और फ्यूचर में भी स्टेप्स लेंगे। दैट्स द वे वी ऑपरेट। नहीं, अच्छा, तो बहुत एक्चुअली आपने हिंट तो दे दिया है कि काफ़ी आपने